बचपन से ही बहुत ज्यादा मतलब जीवन में स्ट्रगल करने का, सुनने का, देखने का बहुत ज्यादा मौका मिला। और पढ़ाई लिखाई हमारी सब कुछ बनारस से हुआ। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद, मेहनत करने के बाद, हाई स्कूल इंटर करने के बाद सभी लोगों ने बोला कि यार जीवन में कुछ करना चाहिए। मुझे भी लगा कि यार करना चाहिए, क्योंकि बचपन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल से गुजरा जीवन, और गरीबी से गुजरा, बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल रहा। तो बचपन में किसी ने बताया कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं ना, पैसे वाला बनना चाहते हैं, तो आपको एक फील्ड में जाना चाहिए। तो बहुत स्टडी करने के बाद चला, बोले क्या किस कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि अगर आप इस समय के जो सबसे बड़ा जो बिजनेस है, कारोबार है, वो है आईटी फील्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप इसमें किसी तरीके से प्रवेश कर जाते हैं तो आप बहुत मतलब पैसा कमाएंगे। तो मैंने विचार बनाया कि नहीं यार, मुझे आईटी फील्ड में जाना चाहिए। और जब मैं आईटी फील्ड में इंस्टीट्यूट में नाम लिखवाने के लिए गया था, तो उसने मुझे फीस बताई थी, एक महीने की 3400 रुपये फीस बताई थी। और मैं 1500 रुपये की जॉब करता था बनारस में, लौरा वीर के पास में एक बहुत बड़ी शोरूम आज भी है। दुकान का शॉप का नाम है ज्वाला डिस्ट्रीब्यूटर। मैं वहां पे करीब 5 साल मैंने 1500 रुपये की नौकरी मैंने वहां पे किया है। और वहाँ कोई भी जाके पूछ सकता है कि मेरे भाई शर्मा नाम का व्यक्ति यहाँ पे जॉब कर। और 1500 रुपये की सैलरी में करता था, 3 साल मुझे 1500 रुपये ही मुझे सैलरी दी। और उसके बाद मेरा मालिक बोला कि अब आपको सैलरी बढ़ाई जाएगी, आपको 2200 रुपया मिलेगा। मैंने कहा चलिए मिलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य वह 1500, 2000, 2500 रुपया कमाने का उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था वहां पे कि मुझे आईटी फील्ड सीखना था। और 5-6 साल मेहनत करने के बाद मैं आईटी फील्ड में प्रवेश किया। 3400 रुपये फीस देने के लिए भी हमारे पास फीस का पैसा नहीं हुआ करता था। आप सोचिए कि सवेरे 10 बजे मैं जाता था जॉब करने, रात को 8 बजे आता था। और अपने कोचिंग में जब सीखने के लिए कंप्यूटर का, सवेरे 6:30 बजे जाते थे और 9:30 बजे आ जाते थे। और इस तरह से कई महीनों, कई सालों तक चला। और फाइनली 2000 में मुझे ये लगा कि मुझे अपना काम करना चाहिए, क्योंकि इस 2500 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है। और मैंने सन 2000 में अपनी एक कंपनी का नाम रखा, जेआरएस कंप्यूटर। और मैंने उस पे मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत बहुत मेहनत किया। जिस लड़के को 3400 रुपया महीना फीस भरने की हालत खराब हो गई थी, और मुझे एक दिल में एक टारगेट बनाया कि मुझे इस आईटी फील्ड से मुझे एक दिन का 3400 रुपया पर डे का कमाना है, मुझे पैसा। क्योंकि किसी भी हालत में जब आदमी संघर्ष करता है ना, तो उसकी कीमत कुछ समझता है। जो आदमी संघर्ष ही नहीं करता है ना, वो कुछ समझता नहीं है, उसको ऐसे ही मिल जाता है। तो बहुत बार स्वर्गीय सतीश पंडित जी के टेप में भी सुना है कि आपको कामयाबी मिले, बस देर से मिले, आराम से ना मिले। सब बातें जब हम लोग आरसीए में सीखते थे, लेकिन पहले लाइफ में गुजरा है सब चीज। कंप्यूटर फील्ड में आए, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। आपको मैं कहते हुए कभी अतिशयोक्ति है कि आप बनारस में भी किसी का भी नाम ले लीजिए, बनारस में जिस भी बड़े हस्ती का नाम ले लीजिए, अभी की हम नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ साल पहले की, हम वहां पे जाके कंप्यूटर में बनाए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बनारस में आनंद कोल एक बहुत बड़ी फैक्ट्री एजेंसी है। आनंद कोल बहुत बड़ी मुगल सराय। और वो कोयला के व्यापारी के माफिया कहे जाते हैं। उनसे उठाइए और बनारस में आइए। जो बनारस में जितने भी शोरूम है, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे यूएस अग्रवाल हो, चाहे नारायण दास जगदीश दास एंड सन्स हो, कोई कंपनी हो, जितनी भी नाम ले लीजिए आप, हम बनाए जरूर। क्यों? क्योंकि भूख थी पैसा कमाने की। मेहनत किए, पसीना बहाए, खूब मेहनत किए, और नाम कमाए, जेआरएस कंप्यूटर का नाम कमाए। एक बार सर रेडिसन होटल में, आईटी फील्ड का, उत्तर प्रदेश का, मेरा उसमें कोई वजूद नहीं थी, टॉप सेलर का, कंप्यूटर बेचने वालों का टॉप सेलर का नाम था उसमें, उसमें ट्रॉफी मिलनी थी। और जिस शॉप पे मैं काम करता था, उसी शॉप में
पहला स्थान उस व्यक्ति का था, टॉप सेलर का। महीने का 250 कंप्यूटर बेचा था अगला आदमी। और उसमें सबसे अंतिम में, लास्ट में, 250 वाला आदमी में मेरा नंबर था। महीने का 13 कंप्यूटर सेल किए थे। तो मुझे लगा कि इस रेस में हम भी अगर हैं तो आगे चल के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो जैसे तैसे करके सर आईटी फील्ड में आगे बढ़े। और जब आप मेहनत करते हैं ना, संघर्ष करते हैं, तो परमपिता परमेश्वर आपके बारे में सोचता है और आपको वो चीज देने की पूरी कोशिश करता है। ऐसा ही मेरे साथ एक घटना घटी आज से 10 एक साल पहले। मैं वैष्णो देवी से आ रहा था और अचानक मेरे मोबाइल पे फोन आया कि अनिल शर्मा जी कहाँ पे हैं। तो हमने कहा सर जस्ट मैं अभी वैष्णो देवी से आया हूँ। देखिए, जब किसी की जिंदगी में कुछ प्रवेश होना होता है, कुछ अच्छा चीज मिलना होता है, तो उसका एक कहानी बनती है। और उस दिन फोन आया, हम कहे, यस सर बताइए, कहे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो दो महागुरुओं ने मुझे फोन किया। पहला व्यक्ति थे, शख्सियत थे आदरणीय ब्रजेश लाल कंठ जी, दूसरे थे आदरणीय राजकुमार सर, जो हमारे गुरु हैं। इन दोनों ने फोन किया, कहाँ पे हैं। हमने कहा सर मैं अभी भी जस्ट स्टेशन से उतरा हूँ। बोले आपसे मिलना चाहता हूँ। फिर सर आज तो नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे। और कल फिर वही शाम को 7:30 बजे राजकुमार सर और ब्रजेश लाल कर्ण सर दोनों लोग मेरे ऑफिस में आते हैं और मुझे आरसीएम के बारे में बताते हैं। और बड़ी अच्छी बात बताई थी कि राजकुमार सर, ब्रजेश लाल कर्ण सर, मुझे आरसीएम बताया जरूर, लेकिन मोर मौखिक नहीं बताया। ये बहुत अच्छा काम किए थे। उन्होंने लिख के बताया था कि आरसीएम का मार्केटिंग प्लान क्या होता है, क्योंकि उससे 10 दिन पहले मेरा एक दोस्त आया था मुझे आरसीएम बताने के लिए, और उसने मुंह से बताया था। और उसको मैंने मतलब कि गुस्से में कह के भगा दिया था कि चले जाओ, कभी आना मत यहाँ आरसीएम फारसीएम लेके। हम भी बोले थे, नहीं तो इतना मारूंगा ना कि होश ठिकाने आ जाएगा। सर बेवकूफ आदमी, क्या क्या अनाप शनाप चीज लेके चले आते हो मेरे पास, ये सब काम नहीं करना है हमको, भागो यहाँ से। 10 दिन पहले मेरा दोस्त आता है, मुझे आरसीएम के बारे में बताता है, मैंने उसको भगा दिया। और 10 दिन बाद राजकुमार सर, ब्रजेश लाल कर्ण जी आते हैं। उन्होंने मुझे आरसीएम के बारे में पेपर पे बकायदे प्लान लेके बताया। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, कभी भी आरसीएम को मुंह से मत बताइएगा। जब भी आरसीएम को बताइएगा तो डायरी पे, कागज पे लिख के बताइएगा, क्योंकि लिख के बताएंगे तो अनिल शर्मा जैसा इमरान आदमी मिलेगा। और अगर ओरल बताएंगे तो अनिल सर जैसा इमरान आदमी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो राजकुमार सर ने मेरे को बताया और बोला कि कैसा लगा अनिल जी। हमने कहा सर बहुत अच्छा लगा। दोनों लोग चले गए। बोले किसके नाम से आरसीएम करना पसंद करेंगे। हमने कहा सर मेरे नाम से तो करने दीजिए, मैं वाइफ के नाम से करने के बारे में सोचूंगा। हम चले गए और दूसरे दिन मेरे अकाउंट से 1890 रुपया कट गया। तो जब मेरे अकाउंट से 1890 रुपया कट गया तो मुझे लगा यार पैसा कैसे कट गया। मैंने न चेक भरा था, न मैंने पैसा निकाला, ये पैसा कैसे कट गया, वो भी करंट अकाउंट से। तो हमने फोन किया राजकुमार सर को। तो राजकुमार सर का फोन नहीं लगा। तो फिर हमने ब्रजेश लाल कर्ण सर को फोन किया। हमने कहा सर ये 1890 रुपया किस बात का कट गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बोले कि अनिल जी जो आपके घर पे हम लोग आए थे, अरे सॉरी आपके ऑफिस में, तो उसी का तो है जो आपने बोला था कि सर आरसीएम बहुत अच्छा लगा था। हमने कहा था ना कि आरसीएम अच्छा लग रहा है, तो आप 1890 रुपया काट लेंगे मेरे अकाउंट से। तो हमने कहा ये कोई मजाक है क्या सर, आप 1890 रुपया काट लिए। और जब काट लिए तो फिर दूसरे दिन बोले कि राजकुमार सर, ब्रजेश लालकर जी फिर बोले कि ऐसा है कि मैं आज शाम को फिर आपके पास आऊंगा। और मैंने कहा यार ये एक बार आए तो 1890 रुपया काटे हैं, कल फिर आएंगे, ये फिर काट लेंगे पैसा। और इस तरह से मैं 10 बार राजकुमार सर को, ब्रजेश लाल सर को, जब मेरे ऑफिस आते थे हम भाग जाते थे कि यार जब आएंगे 1890 रुपया काट लेंगे। राजकुमार सर होंगे, सुन होंगे। ब्रजेश 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 लाल जी कल से रात को फोन करते थे, अरे अनिल जी क्यों घबरा रहे हैं आप, भाग क्यों जाते हैं, कहाँ चले जा रहे हैं। मेरे घर भी एक बार दो बार आए। हमने कहा ना ना, इन लोग से जब मिलेंगे तब 1890 रुपया काट लेंगे। तो एक दिन किसी तरीके से हम जबरदस्ती पकड़ा गए और आए, बैठे, पूरी बात बताई तो बोले कि अरे आप क्यों भाग रहे हैं, ये आरसीएम बहुत अच्छा चीज है। हमने कहा सर हम नहीं करेंगे, ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि आप लोग गलत काम किए, 1890 रुपया काट लिए अकाउंट से, बताया भी नहीं आप हमको। ये कोई तरीका होता, हमको क्योंकि बुरा लगा था 1890 रुपया का।
लेकिन जैसे तैसे बात बीती, 29 दिन के बाद एक प्रोग्राम हो रहा था, और उस प्रोग्राम के जो रियल हीरो थे आदरणीय विजय पाल विद्या सर का प्रोग्राम हो रहा था बनारस में। 30 रुपए की टिकट लगा की मीटिंग हो रही थी। और राजकुमार सर उस दिन हमको कम से कम 60-70 कॉल किए थे, 60-70 कॉल। उनका पूरा एनर्जी लग गया था कि अनिल शर्मा किस तरह मीटिंग में आए। सवेरे 7 बजे से 11 बज के फोन, आइए 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 आइए, और हम फोन लगातार उठा रहे थे, ऐसा नहीं कि हम काट दे रहे थे। फिर 11:45 पे अंतिम में डिसाइड डिसाइड किया कि यार इतना फोन कर रहे हैं, आज चल के इनका आरसीएम का बैंड बजा देते हैं, काम खत्म, आज करना वरना नहीं है। लेकिन क्या परमपिता परमेश्वर की मर्जी थी, हमको नहीं मालूम है वहां पे। और प्रोग्राम को देखा अधमरे मन से, एकदम लोअर टी शर्ट और हवाई चप्पल पहन के गए थे प्रोग्राम देखने के लिए कि राजकुमार सर हमको रिजेक्ट कर दें कि कैसा लड़का है, एकदम बढ़िया नहीं है, ये बेकार है, हटा दो उसको। और गए, और पूरा प्रोग्राम देखे, पूरा प्रोग्राम देखे, पूरा प्रोग्राम देखने के बाद उस प्रोग्राम से निकल के भाग गए। और राजकुमार सर हमको फोन की कि अनिल शर्मा कहाँ हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ यार, आप चले गए मीटिंग से। हमने कहा सर आज से आपका काम खत्म, जितना आपको मेहनत करना था, जितना बाद में मेरे बारे में सोचना था, आरसीएम अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज से अब अनिल शर्मा आरसीएम करेगा। और वो दिन है और आज का दिन है। मैंने फिर स्टार्ट किया, और पहले महीने में हमने 39 ज्वाइनिंग किया था, पहले महीने में। तो आप सोच सकते हैं कि जो लड़का भाग रहा था, करने के बारे में सोच नहीं रहा था, क्योंकि आरसीएम का रीजन और विजन और बड़ा विजन घर में नहीं मिलेगा, तो बड़े सेमिनार में मिलेगा। तो कभी किसी को प्लान दिखाइए तो कॉपी भी दिखाइए, किसी को विजन क्लियर कराइए तो सेमिनार में पूरी ताकत लगाइए। जब भी कभी मीटिंग सेमिनार का बड़ा आपको मौका मिले तो डाउनलाइन को बख्शिए मत, उठा के लेके जाइए, जबरदस्ती लेके जाइए। तो इस तरह से सिलसिले से बात स्टार्ट हुई। कुछ कुछ दिनों के बाद आदरणीय राजकुमार सर से मुलाकात हुआ ढंग से, फिर उसके बाद एसपी वर्मा सर से मुलाकात हुई, फिर परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय डी सर से मुलाकात हुई। और डी सर ने पकड़ा जब मुझे, तो जकड़ के पकड़ लिया, जकड़ के पकड़ लिया। और उस बीच में एक सीनियर अपलाइन और मुझे मिले। हर आदमी की पहचान होती है, तो सीनियर अपलाइन भी मुझे काफी सहयोग किए। लेकिन एक दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद आदरणीय राजकुमार सर का ट्रांसफर हो गया, बैठन चले गए। और मानो जैसे लगा कि अरे यार अब तो आरसीएम करना है, और सर चले गए उसमें, क्योंकि आदरणीय एसपी वर्मा सर भी चले गए थे, वहां पे बैंक में जॉब करते थे इलाहाबाद में, और उनका भी दूर थे, ये भी चले गए थे। अब हमारे पास केवल एक अपलाइन बचे थे, आदरणीय डी कुमार सर। और उसके पहले एक अपलाइन और थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा। और उनके में विश्वास करके काम किया, और वो थोड़ा सा गलत कर गए। और मैं घर पे आदरणीय डी सर के फूट फूट के रो रहा था, उनके घर में एकदम रो रहा था, एकदम आंसू निकल रहे थे, रो रहे थे एकदम, क्योंकि आरसीएम समझ में आ गया था, आरसीएम करना था। तो कंधे पे हाथ रख के डी सर ने एक ही बात बोला कि अनिल शर्मा तुम घबराओ मत, आज तुम्हारा 5,000 का बिजनेस है, बस तुम भरोसा रखो। आने वाले समय में तुम 5,000 रुपये का भारत सरकार को टीडीएस काटोगे, ये मेरा वचन दे रहा हूं तुमको। आवाज से तुम्हारा केवल एक अपलाइन है, डी कुमार डी कुमार डी कुमार डी कुमार, 4 बार सर ने बोला था। और सर को मैंने पकड़ा और काम किया, लगातार किए। फिर उसके बाद 6 महीने बाद इस बिजनेस का मैं स्टार गोल्ड रॉयल्टी अचीवर बना, फिर स्टार प्लेटिनम बना, पर्ल बना, स्टार पर्ल बना, इमराल्ड बना। जहां एक रॉयल्टी थे, आज 54 रॉयल्टी अचीवर हैं, और 6 टेक्निकल अचीवर हैं। 5,000 का बिजनेस हुआ करता था, आज 3,000, 3,500, 3,800, 4,000 रुपए जैसी आज भारत सरकार को टीडीएस दे रहे हैं। और ये सब कुछ हो पाया तो हमारे ग्रेट अपलाइन की वजह से हो पाया है। और लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज बिजनेस ग्रो कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस जा रहा है। तो मैं एक ही चीज आप लोगों को सबसे बोलना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में अगर आए हैं तो एक विश्वास करिए, बहुत आगे बढ़ना है। और बिजनेस में आगे बढ़ना नहीं है, तो आगे बढ़ाना है। और लगातार करते गए आज जेआरएस कंप्यूटर को छोड़ दिए हैं पूरी तरीके से, वहां नहीं जाते हैं, ना हमारा कोई संबंध है वहां पे, जबकि मेरा ही बनाया हुआ है। आज जी सब कुछ है, जय आरसीएम में। और सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और बातें बहुत कुछ है, टाइम भी बहुत कुछ ले लिया मैंने, तो क्या मैं बोलूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे थोड़ा सा बोलने का